भाई अभी भी ना आप E20 पेट्रोल का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो और गवर्नमेंट ने E85 पेट्रोल लॉन्च कर दिया है। E85 क्या E85 है भाई, अब आपकी गाड़ी पेट्रोल पे नहीं शराब पे चलेगी। शराब पे चलेगी। 85% ऑफ इथेनॉल हो गया और 15% ऑफ हो गया पेट्रोल। तो समझ रहे हो कितना, बिल्कुल ही गेम ही पलट दी। लोग सोच रहे थे भाई E30 आएगा, E25 आएगा, हम स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई। स्टेप बाय स्टेप ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विक्रांत। तो भाई कल 5 जून को हमारी गवर्नमेंट ने E85 पेट्रोल लॉन्च कर दिया है 82.12 रुपये लीटर के हिसाब से। अब वो फ्यूल स्टेशन पे दिखने लगा है। दिल्ली में, नागपुर, मुंबई, पुणे, इन सब कॉरिडोर्स में पेट्रोल अवेलेबल होगा। धीरे धीरे हर जगह मिलने लगेगा भाई। अभी तक गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि अभी स्टार्ट कर दिया है, तो अब देखते हैं कहाँ कहाँ मिलेगा, कहाँ कहाँ नहीं मिलेगा और कितने टाइम में मिलेगा। मेन बात ये है भाई। पहले आया E10, E20, अब आ गया E85। भाई समझ आ रहा है क्या करना? कभी इधर झूल रहे हो, कभी इधर झूल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। पहले आदमी गाड़ी लेने जाता था ना, अपनी मनपसंद गाड़ी लाता था। आजकल गाड़ी आदमी लेने जाएगा ना भाई, एग्जाम हो गया गाड़ी लेना। तो ईवी लूंगा तो ईवी के हर जगह चार्जिंग पोर्ट है नहीं है। पेट्रोल लूंगा तो भाई पेट्रोल का कुछ नहीं पता गवर्नमेंट कब क्या ले आए नया रूल। डीजल लूंगा, डीजल का तो ओके टाटा बाय बाय हुई पड़ी। आधी कंपनियां बना रही, आधी कंपनी नहीं बना रही। डीजल कब गवर्नमेंट बंद कर दे, कुछ नहीं। मेरे कहने की ये बात है कि पहले आप फ्री माइंड से गाड़ी लेते थे, आज आप सोच समझ के गाड़ियां लेते हो। कोई भी आदमी हो हर तरह से पूरी कैलकुलेशन करके गाड़ी लेता है, और उसमें भी अगर आपकी कैलकुलेशन फेल हो जाए तो क्या होगा। ऐसे हुआ है हमारे E20 वाले भाइयों के साथ। तो भाई उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी करी है कि मारुति सुजुकी से, जो हमारे नितिन गडकरी जी की बात हुई है, वो ये हुई थी कि जो नई गाड़ियां लेंगे जो E85 कैपेबल हैं, जो E85 पे चलेंगी, वो तो सही है, बट जिनके पास नहीं है, हम जैसे और आप जैसे जिन कुछ भाइयों के पास, तो वो क्या करेंगे। तो भाई उनके लिए भी गवर्नमेंट कुछ ऐसी चीजें करने का प्लान कर रही है। पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, कि जब आ जाएगा ये तो सच तो तभी पता चलेगा। बट द पॉइंट इज कि अभी गवर्नमेंट का भी ये भी प्लान है कि जो पुरानी गाड़ियां उनमें भी हम E85 रन करवा पाए। अब वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो तो किसी को नहीं पता, होगा भी या नहीं होगा ये भी नहीं पता। बट अभी ये सिर्फ बात सुनने में आई है कि भाई ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो जाएगा तो भाई वेल एंड गुड है, बच जाएंगे लोग। नहीं होगा, बट मुझे पर्सनली बहुत कम चांसेस लगते हैं कि ऐसा होगा, क्योंकि एक अलग E85 यार, आप खुद सोचो ना कि कहाँ तो E20 चल रहा है, कहाँ सीधा E85 आ गया। E20 से E30 आता समझ आता है, सीधा E85, पूरी गेम ही उल्टी कर दी। भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, नॉर्मली पेट्रोल पंप पे जो अभी हमें फ्यूल मिल रहा है ना, वो E20 है भाई। आधे लोग तो अभी तक उसका ही जुगाड़ या उससे ही उभर नहीं पा रहे हैं कि भाई उनको पुरानी गाड़ियां चलानी है नहीं चलानी, क्या करना है बस। और अभी तो ये लॉन्च हुआ है तब 20 रुपये सस्ता है। जब इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, जब लोग व्हीकल लेने लगेंगे, जब ऑलरेडी शोरूम्स में ऑल ओवर सारी चीज़ें, बाइक, गाड़ियाँ सब अवेलेबल होंगी ना, फ्लेक्स फ्यूल की और इथेनॉल की कह लो, तो भाई फिर सोचो कि ये प्राइस कैसे फ्लक्चुएट नहीं होगा और कैसे नहीं बढ़ेगा। भाई 110% बढ़ेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और ये भी हो सकता है कि कम भी हो जाए, बट हमारे यहाँ कम होने के चांसेस हमेशा कम होते हैं हर चीज़ के। तो भाई आप सब पूछोगे कि हमारी गवर्नमेंट इतना जल्दी फ्लेक्स फ्यूल पे क्यों, इतने सब जल्दी एकदम गाड़ी लॉन्च हो गई एकदम, सब ऐसा क्यों हो रहा है। भाई फ्लेक्स फ्यूल के लिए गवर्नमेंट इसलिए इतनी जल्दी काम कर रही है क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको लेके क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है। क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है तो सीधी सी बात है कि हमारे देश में पेट्रोल महंगा आ रहा है, क्योंकि इंडिया बाहर से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है। क्रूड ऑयल पे रेट बढ़ रहे हैं तो और सीधी सी बात है कि पेट्रोल पे भी रेट बढ़ेंगे। जो कि आपने भी देखा होगा पिछले कुछ टाइम में कि 3-4 बार पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। मतलब अभी नोएडा में या दिल्ली में या कहीं भी मान लो अभी पेट्रोल 102 पर है, 102 से भी कुछ पॉइंट ज़्यादा ही है। तो कहाँ से कहाँ पर आ गया पेट्रोल। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट इसलिए फ्लेक्स फ्यूल पे इतना जल्दी काम कर रही है, ताकि जल्दी से हम इंडिया अपने दम पे फ्यूल की इकोनॉमी को रन कर पाए। मेन बात भाई, बात है मेन बात पे, क्या इतना ईजी है E85, इतनी सब कुछ जो हमारी गवर्नमेंट ये स्टेप ले रही है इतनी जल्दी, क्या हम लोग सब रेडी हैं? अभी तक इंडिया E20 कैपेबल, मतलब ऑल ओवर सारे व्हीकल्स अगर कैलकुलेट करोगे ना या देखोगे आप रेशो, तो अभी तक इंडिया E20 से ही लड़ रहा है। अभी तक मेरे कुछ भाई जो है वो अभी E20 का ही सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, जब तक E20 का सॉल्यूशन अभी तक लोगों को पूरा मिला भी नहीं था। इतने में गवर्नमेंट ने E85 फ्यूल लॉन्च कर दिया। भाई इसके डिसएडवांटेज बता देता हूँ मैं क्या। अब जो E85, जो मेरे भाई हैं, जैसे भाई मुझे पुराने इंजन चलाना बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे पुरानी गाड़ियाँ चलाना बहुत अच्छा लगता है। मतलब उनमें नेचुरल पावर होती है, आपको खुद ही पता चलता है कि ये पावर है।
अगर कोई किसी को पता होगा, वो पुरानी गाड़ी कोई चलाने वाला होगा भाई, पुराने इंजन पे मतलब कोई सी भी गाड़ी आप उठा लो, कोई भी सेम गाड़ी का पुराना मॉडल चला लो, अब नया मॉडल चला लो, कोई भी गाड़ी हो जो अगर पुराने मार्केट में पुराने टाइम से चलती आ रही है ना, उसका अपग्रेड हो रहा है, तो भाई उसमें आपको इंजन में खुद ही लैग मिल जाएगा। तो भाई जिन भाइयों के पास पुरानी गाड़ी है, तो भाई उन भाइयों को तो बंटा धार कर दिया गवर्नमेंट। E85 वाला पेट्रोल डलवाएंगे, चला लेंगे, भाई सब कुछ चोक हो जाएगा, सब कुछ। इतनी रस्टिंग, पहली बात तो सपोर्ट ही नहीं करेगी गाड़ी। ऐसे समझो कि भाई नॉर्मल E20 गाड़ी में आप गन्ने का जूस घेर दो डायरेक्ट, ऐसे हो जाएगी गाड़ी, आपकी चलेगी नहीं। तो मेरा कहने का ये मतलब है भाई, आपको समझाने का आप लोगों को, कि ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है E85। जैसे ईवी आई थी, ईवी अलग है, चार्जिंग से चलती है, डीजल है, उसकी अलग फॉर्म। ऐसे ही ये पेट्रोल है, समझ आ रहा है, ये फ्यूल है, पेट्रोल है, उसके अंदर 15% पेट्रोल है, बट ये E20 गाड़ियों के लिए बिल्कुल कैपेबल नहीं है भाई। 100 बात की एक बात है कि भाई ये बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट पे आएगी, इसकी अलग गाड़ियां आएंगी। जो आपने देखा होगा कि मारुति ने वैगन आर लॉन्च कर दी, भाई मारुति सुजुकी ने देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी को लॉन्च कर दिया है, जो कि हमारी वैगन आर है। ये जो वैगन आर आपको दिख रही है, फ्लेक्स फ्यूल वाली है। फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा, बट इससे पहले समझ लेते हैं, ये गाड़ी इथेनॉल पे चलने वाली है पूरी प्रॉपर तरह से। भाई ये अभी इसकी प्राइसिंग मारुति ने बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं करी है, ये अभी आगे वाले टाइम में, जब इसकी कंफर्म लॉन्च डेट भी कोई कंफर्म नहीं हुई है, बस ये हमें दिखाया गया है क्योंकि इसमें कि ये अभी ऐसे आएगी, कुछ एज इट इज होगी। यहाँ साइड में फ्लेक्स फ्यूल की वैगन आर में ऐसे ब्रांडिंग मिल जाएगी, बट इसकी अभी कंफर्मेशन नहीं है कि किस प्राइस रेंज में लॉन्च होगी या किस में नहीं होगी। तो भाई जो हमें चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे इस वैगन आर में, वो ये है कि जो अंडर द हुड है, मतलब बोनट के नीचे जो चेंज है, वो पूरा इंजन ही चेंज कर दिया एक तरह से, जो ये फ्लेक्स फ्यूल पे रन करेगी। फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है, जो अभी हमारी करंट में जो गाड़ियां चल रही हैं वो चल रही हैं E20 में। E20 क्या होता है, जिसमें 20% होता है इथेनॉल और 80% ऑफ होता है पेट्रोल। तो अभी कंपनीज ने उल्टा कर दिया, अपोजिट कैसे कर दिया, अपोजिट ऐसे कर दिया भाई कि अब जो इन्होंने ये गाड़ी वैगन आर को लॉन्च किया है फ्लेक्स फ्यूल में, ये भाई 85% इथेनॉल पे चलेगी और 15% ऑफ इसमें पेट्रोल होगा। मतलब समझ रहे हो, रेशो उल्टा हो गया। अभी तक जो अभी हमें पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिल रहा है ना, वो E20 मिल रहा है। E20 में 20% वही है इथेनॉल और 15% पेट्रोल, और उल्टा फ्लिप कर दिया तो 85% ऑफ इथेनॉल हो गया और 15% ऑफ हो गया पेट्रोल। तो समझ रहे हो कितना, बिल्कुल ही गेम ही पलट दी। लोग सोच रहे थे भाई E30 आएगा, E25 आएगा, हम स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई, स्टेप बाय स्टेप ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये सब फ्लेक्स फ्यूल पे चलने वाली है प्रॉपर। मारुति ने वैगन आर को E85 करके लॉन्च किया, बट वो E100 तक कैपेबल है। अगर 100% इथेनॉल E100 भी आ जाएगा ना, E100 पेट्रोल भी आ जाएगा, तो भी वो उस फ्लेक्स फ्यूल वाली वैगन आर में सपोर्ट है। तो आप समझ रहे हो, जो हमारी E20 है और ये जो पुराने व्हीकल हैं, इनमें भाई मोटी मोटी एक बात समझो आप सारे, E20 थे, E20 में आपकी रस्टिंग आ रही थी टैंक्स में। अगर जिन भाइयों की कम रनिंग होगी, बहुत सारी कंप्लेंट है भाई, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे भी। जो मेरे भाई मेरी तरह पुराने इंजन चलाने के शौकीन है, पुरानी गाड़ियों के जिन्हें अच्छी लगती है, जिनके पास है, तो भाई उनके लिए ना लास्ट में अब एक ही चॉइस बचेगी। वो चॉइस क्या है भाई, आपको फिर XP95 गिरवाना पड़ेगा या XP100 गिरवाना पड़ेगा। मतलब अभी उनमें प्योर पेट्रोल है, XP95 में भी प्योर नहीं है, बट XP100 में प्योर है, उसमें भी इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है। बट अगर वो गाड़ियां चलानी है ना आपको पुरानी, तो ये XP100 ही गिरवाना पड़ेगा, XP95 गिरवाना पड़ेगा। बात ये है सीधी, इन पे E20 पे और इन पे नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें आपकी इतनी ही रस्टिंग आएगी, इतनी ज़्यादा रस्टिंग आएगी कि आप खुद ही परेशान हो जाओगे। तो भाई आपको एक बात बताता हूँ, भाई पहले गवर्नमेंट एक रूल लाई थी पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, कि पहले 10 साल डीजल की वैलिडिटी है डीजल गाड़ियों की, और 15 साल है पेट्रोल गाड़ियों की वैलिडिटी। उस रूल पे लोगों को गवर्नमेंट नहीं रोक पाई, सीधी सी बात है। तो ऊपर नीचे चलता रहा, NCR में रोक लग गई, इनकी गाड़ियों की 10 साल टाइम हो गया, उन्होंने गाड़ियां बेच दी लोगों ने। और कुछ हैं जिन्होंने नहीं बेची, पेट्रोल की 15 साल के बाद नहीं बेची, 15 साल तक रखी हुई। कुछ लोगों ने पेट्रोल की 15 साल से पहले बेच दी रूल के चक्कर में। बट अब गवर्नमेंट ने ही ऐसी चीज कर दी कि आपको एनी हाउ परेशान होकर गाड़ी बेचनी पड़ेगी, आप चाह के भी अपने पास अपनी गाड़ी नहीं रख सकते। गाड़ी रखी भी क्यों है भाई, चलाने के लिए रखी है ना, खड़ी करने के लिए थोड़ी रखी है सबने, चाहे वो कोई भी हो, चाहे पेट्रोल CNG डीजल, डजंट मैटर कि आपकी फ्यूल टाइप क्या है। मैटर ये करता है कि आप लोगों ने अपन गाड़ी ले रखी है ना, वो चलाने के लिए ले रखी है, अपनी पसंद से ले रखी है। आज अगर आप डीजल गाड़ी कोई लेने जाएगा ना मेरा भाई, पहले 10 बार सोचेगा कि भाई मैं लूं ना लूं, कल को बंद हो जाएगी, गवर्नमेंट कब बंद कर दे किसी को नहीं पता। पेट्रोल की गाड़ी आ रही है अब E20, अब लॉन्च हो गई E85 पेट्रोल की फ्लेक्स फ्यूल वाली। तो भाई अब जो गाड़ी लेने जा रहा है ना, वो भी रुक ही जाओ, कुछ नहीं पता कब गाड़ी बंद हो जाए। आपने गाड़ी ली, सपोज पता चला 2-4-6 महीने बाद ये पेट्रोल भी आना बंद हो रहा, इसमें भी इथेनॉल और ब्लेंड होएगा, अभी इसमें भी इस फॉर्म में भी चेंज होगा पेट्रोल की।
E85 के बाद भी भाई E20 में भी ऑलरेडी माइलेज कम हो जाता है और ऑलरेडी माइलेज कम मिल रहा है जर्क है इंजन में, सीधी बात है। टैंक्स में रस्टिंग आ रखी है, अभी तो 20% इथेनॉल है, तब ये हाल है भाई। पहले समझते हैं इथेनॉल क्या है। इथेनॉल है अल्कोहल बेस्ड फ्यूल जो शुगर केन मेज एग्रीकल्चर क्रॉप के द्वारा बनाया जाता है। तो भाई जब ग्लोबली प्राइसेस बढ़ते हैं ना, तो ऑलरेडी इंडिया में पेट्रोल के रेट आपको भी पता है कि बहुत ऊपर नीचे होते हैं। तो भाई पेट्रोल के रेट बढ़ जाते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट ने उसका क्या सॉल्यूशन निकाला, E85 बना दो। E85 कैसे बनेगा कि 1 लीटर एथेनॉल को बनाने में, E85 पेट्रोल को बनाने में 10,000 लीटर पानी लग रहा है। तो भाई एक बात आप समझो, चलो हम समझ रहे हैं कि भाई पेट्रोल क्राइसिस आ सकता है, बाहर से हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, सब चीज़ें सही हैं अपनी जगह कर देखें, लेकिन एक बात बताओ, अगर 1 लीटर इथेनॉल को बनाने में 10,000 लीटर पानी लग रहा है, तो हम पता भाई किस देश में रह रहे हैं जिसमें ऑलरेडी पानी की कमी है। अभी तो लॉन्च नहीं हुए व्हीकल, जब व्हीकल लॉन्च हो जाएंगे तो जब लोग लेंगे कितने हजार करोड़ों लीटर पानी चाहिए, उस बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा, कोई वीडियो नहीं है, कोई बात नहीं करना चाह रहा। सबको लग रहा है कि भाई E85 आ गया, अभी ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगी। भाई कैसे हो जाएगी, पेट्रोल क्राइसिस आया समझ आएगी, फ्यूल मिले ना मिले समझ आएगी। भाई अगर वाटर क्राइसिस आया ना, जब आप जिंदा ही नहीं रहोगे, भाई एक बात बताओ, पेट्रोल के बिना चल सकते हो, पेट्रोल के बिना जिंदा रह सकते हो, पानी के बिना रह सकते हो? जिस देश में ऑलरेडी पानी की कमी है उस देश में हम और पानी लगा रहे हैं पेट्रोल को बनाने के लिए। वाह क्या समझदारी की बात है, लेकिन इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो मेन पॉइंट ये है कि अगर हमारी गवर्नमेंट को काम करना है भाई, ठीक है समझ आता है, तो भाई ईवी चार्जिंग पर काम करो। भाई अगर आप कॉन्सेप्ट समझोगे ना पूरा, अभी तक हमारे पास ईवी के चार्जिंग पोर्ट हर जगह अवेलेबल नहीं है और हम E85 में घुस गए। ईवी भी इतनी जल्दी लॉन्च हुई थी कि भाई ईवी से पॉल्यूशन कम होगा, हुआ भाई, चलो मानते हैं होगा, लोगों ने लेनी कम करी, अभी स्टार्टिंग है ईवी की भी। लेकिन भाई लोगों पे ये दिक्कत नहीं कि लोग नया व्हीकल ले रहे हैं या क्या है, दिक्कत ये है कि उसकी अभी आपको सर्विसेज पूरी प्रोवाइड नहीं हो रही है। ईवी के हर जगह चार्जिंग स्टेशन नहीं है। अब यहाँ से पहाड़ों पे कहीं जाने लग जाओ किसी भी जगह नॉर्मल, भाई नहीं है हर जगह ईवी स्टेशन, क्या करोगे बताओ आप। तो भाई अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इथेनॉल कह रहे हैं कि इथेनॉल पेट्रोल से कम लॉन्च हुआ है। भाई ठीक है 20 रुपये कम लॉन्च हुआ है, तो मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि भाई इथेनॉल का माइलेज नॉर्मल पेट्रोल से कम है ऑलरेडी। अगर आपकी गाड़ी 20-22 का एवरेज दे रही है तो फिर इथेनॉल को 10-12 का ही देगी, इससे ऊपर नहीं देने की है। क्योंकि उसका मैं आपको रीजन समझाता हूँ। भाई इथेनॉल की जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो पेट्रोल की डेंसिटी से कम होती है, तो इसका क्या फर्क है भाई। जो E85 पेट्रोल आएगा और जो आपके फ्यूल पंपों में गिरेगा, तो भाई आपका बैंड बजना पक्का तय है, ये बिल्कुल 100% है। अगर E20 में E85 पेट्रोल गेर दिया तो आपका बैंड बजना पक्का तय है। अभी मार्केट में कोई बस लॉन्च हुई है हीरो की स्प्लेंडर, HF डीलक्स वगैरह, बट मिलनी स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन पता नहीं किस बात की क्या ही जल्दी थी भाई कि एकदम ही 5 तारीख को पेट्रोल लॉन्च कर दिया E85, जब तक हम पे पता है कि हम पे टाइम है। भाई पेट्रोल आदमी कब गिरवाएगा, जब व्हीकल होगा। अबे जब व्हीकल ही अभी लॉन्च नहीं हुआ तो इतनी जल्दी किस बात की थी आपने एकदम ही पेट्रोल लॉन्च कर दिया। भाई पहले तो आप व्हीकल लोगे उसके बाद पेट्रोल गिरवाओगे। अब इस बात का रीजन मुझे नहीं समझ आया कि भाई एकदम ही लॉन्च करने की कितनी क्या जल्दी थी इंडिया को, या हमारी गवर्नमेंट्स को ये दिखाना था कि इंडिया एकदम कैपेबल हो गया कि हम क्रूड ऑयल बाहर से कम लेके और अपने दम पे चलाने की, ये मतलब न्यूज फैलानी थी, क्या करना था, ये तो गवर्नमेंट को ही पता। बट सोचने वाली बात है भाई, आप लोग भी सोचना कि जब व्हीकल जुलाई से मिलना था, जब हीरो स्प्लेंडर और HF डीलक्स जुलाई में शोरूम में आएगी, तो इतनी जल्दी किस बात की थी कि भाई बस लॉन्च कर दो। 5 तारीख को पेट्रोल लॉन्च कर दिया, अब भाई इतने पेट्रोल पंपों पे लगा रहेगा, वो कोई देखेगा नहीं। कोई कैसा भी व्हीकल हो भाई, सब धूल लिखाएंगे खड़े हुए। अगर ये पेट्रोल E85 आ गया तो सीधी बात है भाई, इसके साथ टाटा टोयोटा सब अपने गाड़ियों पे काम कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी E85 में इसको लॉन्च करने की फ्लेक्स फ्यूल में तैयारी है। और बाइक्स में भी भाई TVS, सुजुकी और होंडा, ये भी अपने बहुत जल्दी बाइक्स फ्यूल कैपेबल बाइक लेके आने वाले हैं मार्केट में। देखते हैं वो कब तक आती है। रॉयल इनफील्ड भी अपनी बुलेट 350 को, क्लासिक 350 को टेस्ट कर रहा है, वो टेस्ट करती हुई देखी गई है फ्लेक्स फ्यूल में। तो भाई अब देखते हैं कब तक आती हैं। तो भाई मेन बात, मैं वीडियो को ख़त्म करते हुए एक बात बताता हूँ आपको। मेन बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि फ्लेक्स फ्यूल के फायदे क्या है, नुकसान क्या है। एक लाइन में खत्म कर देता हूँ इस बात को। भाई फायदे हैं गवर्नमेंट को, नुकसान है मुझे और आपको, और कुछ नहीं है। देखी जाएगी कि क्या हो रहा, आने वाला टाइम बताएगा कि क्या होगा। और जो भाई पुरानी गाड़ियों के लवर्स हैं मेरी तरह, भाई हम भी देखेंगे क्या होगा, आप लोग भी। भाई E85 इंडिया में लॉन्च होगा, इसको लेके आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना।
ये फ्यूल हमारे इंडिया में रिलायबल होगा या नहीं होगा, आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग क्या सोचते हो E85 को लेके, आप अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम विक्रांत साइनिंग ऑफ। थैंक यू गाइस, थैंक यू। और भाई सपोर्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई, प्लीज प्लीज।